वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूं हमारे चैनल MSGD एकेडमी में। तो आज का ये हमारा एपिसोड 1 है। पहले हम सीख रहे थे 50 डेली यूज इंग्लिश के वर्ड्स, उसकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और आज से हम सीखेंगे डेली यूज इंग्लिश के सेंटेंस। तो ये आज का हमारा एपिसोड 1 है। अगर इंग्लिश आपको सीखने में, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो धीरे धीरे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपसे इंग्लिश अच्छी बोलते भी बनने लगेगी और आप अच्छा लिख भी पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, तुम क्या कर रहे हो। अभी मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, कुछ नहीं। सिर्फ आप इतना जानिए कि तुम क्या कर रहे हो। तो जब भी आप किसी से पूछिए कि तुम क्या कर रहे हो तो इसको आप रट लीजिए, वाट आर यू डूइंग, वाट आर यू डूइंग। तो देखिए अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप ग्रामर के रूल पे जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। अगर आपको कंपटीशन की तैयारी नहीं करना है, स्पोकन सीखना है तो आप बोलिए। फिर धीरे धीरे मैं ग्रामर की भी वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, तो आपको नॉलेज भी रहेगी, ग्रामर की भी रहेगी, स्पोकन की भी रहेगी। तो आप धीरे धीरे पहले इंग्लिश को अपने माइंड में इंसर्ट करिए, बोलिए। जितना ज़्यादा आप स्पीक करेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, टॉक करेंगे लोगों से, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो जब भी आप किसी से पूछें कि तुम क्या कर रहे हो, अगर आपको ये 10 सेंटेंस नहीं याद हो रहे हैं तो आप 1 या 2 सेंटेंस यूज करिए। और जब भी आप घर में मम्मी से, किसी से बात करिए या फ्रेंड से या फिर खुद से ही बात करिए, किसी आईने के सामने खड़े हो जाइए, कुछ भी करिए, तो आप ऐसे ही, जैसे मान लीजिए कुछ भी रखा है, टेबल रखा हुआ, उसी से आप पूछिए तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएगी। तो जब भी आप किसी से कुछ पूछेंगे तो आपके जुबान से अपने आप निकलने लगेगा, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे हो। सेकंड हमारा है, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जब आप भी आप किसी से पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो तो ऐसे पूछो, वेयर आर यू गोइंग। जैसे आपके घर में लड़का होगा, भाई होंगे, बहन होगी, कोई भी, तो आप, या दोस्त होगा तो उसे पूछे वेयर आर यू गोइंग। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सीधे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख के बोलिए स्क्रीन पे, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। 3 बार 4 बार बोल जाएंगे, बोलने लगेंगे तो आपके माइंड पे चीज़ें अपने आप बैठ जाएंगी। इसके बाद 3 नंबर पे हमारा है, मैं आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग। ऐसे कोई बोले चलो यार, चलो क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं, चलो वॉलीबॉल खेलते हैं, तो आप बोलिए आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, ऐसे। 4 नंबर पे, 1 मिनट रुको, वेट फॉर अ मोमेंट, वेट फॉर अ मोमेंट, 1 मिनट रुको, वेट फॉर अ मोमेंट, वेट फॉर अ मोमेंट। फिर 5 नंबर पे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। जब भी आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, ट्राई करिए। लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे, क्या बोलेंगे उससे आपको मतलब नहीं, आप मन में ही बोलिए। जैसे आप, वो बुला रहा है, चलो यार, चलो चलते हैं क्रिकेट खेलने, तो मन में बोलिए आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, ऐसा बोलिए आई एम कमिंग। आवाज़ निकल लीजिए, आई एम कमिंग, पहले मन में बोलिए फिर तेज़ से बोलिए, क्योंकि मन में ही बोलेंगे और जब आप वर्ड्स को बाहर निकालेंगे तो आपसे बोलने में दिक्कत होगी। तो ऐसे ही बोलिए आई एम कमिंग, तेज़ से मन में बोलिए 2-3 बार, फिर बाहर बोलिए आई एम कमिंग। तो देखिए, मेरी बात सुनो, तो लिसन टू मी, लिसन टू मी। फिर 6 नंबर पे, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड्स है। अगर आप किसी से कुछ मदद मांग रहे हैं तो यार मदद कर दो ना, तो कहते प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। तो आपको बोलना पड़ेगा। ये आप सोचो कि आप बोलो नहीं और स्पोकन इंग्लिश आपसे आने लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपसे सिर्फ ग्रामेटिकल इंग्लिश आएगी। अगर आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आपसे ग्रामेटिकल इंग्लिश बनने लग जाएगी। लेकिन आप सोचो कि स्पोकन, मेरे को ग्रामर की नॉलेज हो गई है तो मैं स्पोकन इंग्लिश बोल लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आप मुंह से बोलेंगे नहीं, साउंड नहीं निकालेंगे, तो आपसे स्पोकन इंग्लिश नहीं आने वाली। सिर्फ आपसे ग्रामेटिकल इंग्लिश ही आने वाली है। आपको ग्रामर की नॉलेज रहेगी, लेकिन आप स्पोकन इंग्लिश कहीं भी बोलने जाएंगे तो आपसे आपसे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन ही सही नहीं निकलेंगे। फिर इसके बाद 7 नंबर पे है, मैं समझ गया, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड।
मैं समझ गया, आई अंडरस्टैंड। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख के बोलिए, पहले एक बार देख के बोलिए, 2 बार देख के बोलिए, सारी चीज़ें मत याद करिए, 2 3 4 वर्ड यूज करिए। तो देखिए आज जैसे 2 वर्ड्स आपने याद कर लिए, कल याद कर लिए, तो ऐसे ऐसे करके डेली यूज के जो सेंटेंसेस होते हैं 200 300 ही होते हैं। अगर ये भी आप से अच्छे से आने लगा तो आपका स्पोकन इंग्लिश मतलब 60% तो इम्प्रूव हो जाएगा। डेली की जो हम एक्टिविटी करते हैं वही तो हम बोलते हैं हिंदी में, उसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे। तो देखिए मैं समझ गया, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। फिर 8 नंबर पे मुझे समझ नहीं आया, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। देख के बोलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख देख के बोलिए, दिक्कत हो रही है तो। फिर 9 नंबर पे धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। जब भी कोई तेज़ से बात करे धीरे बात करो, स्पीक स्लोली, या स्लोली बात करो। आधा इंग्लिश आधा हिंदी, स्लोली बात करो, है ना, लाउडली बात मत करो। तो छोटे छोटे वर्ड्स भी आप इंग्लिश के यूज़ करते जाएंगे तो आपकी चीज़ें माइंड में अपने आप बैठती चली जाएंगी। फिर 10 नंबर पे तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। जब भी आप किसी से पूछें व्हाट इज़ योर नेम, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको इंग्लिश आती है। जब भी आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट इज़ योर अगर आप नहीं समझ में आ रहा आपको, लेकिन नेम नेम समझ में आ रहा है तो समझ जाओगे आप कि नाम पूछ रहा है मुझसे ये। जब भी अगर कोई बोलेगा व्हाट इज़ योर नेम, तो अगर व्हाट इज़ योर का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, नेम अगर वो बोलेगा समझ जाओगे आप कि नेम बोल रहा है। तो आपसे इंग्लिश आती है, किसने कह दिया कि आपसे इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन आपने हिंदी के वर्ड्स, हिंदी के सेंटेंस, हिंदी ज़्यादा यूज में लाई है, ज़्यादा स्पीक किया है, ज़्यादा बातें की है हिंदी में, इस वजह से आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। और जब आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने लग जाएंगे डेली लाइफ में, इंग्लिश के सेंटेंस यूज करने लग जाएंगे, तो आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी और आपका स्पोकन इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगा और ग्रामेटिकल इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगा। आई होप, देखिए मैंने हिंदी बोला, आशा करता हूँ, फिर मैंने इंग्लिश बोला। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।